बोले राजा रामचंद्र की। आज परम सौभाग्य की बात है, बड़ा आनंद की बात है। परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी महाराज, भगवान भोलेनाथ जी महाराज, श्री द्वारिकाधीश महाराज जी की कृपा ले आज यादव परिवार हमारी सारा शुभ अवसर प्राप्त हुए है। राम कथा सुनेंगे सुनाएंगे। आओ दीदी आओ, आज ऐसा अपन जीवन का धन्य बना ले। जिन कहे जाते कथा ना सुनते गुनते पर हृदय में धारण करते दाई हो, समझो भाव से पार हो जाते हो, भाव से पार है बार। एक नाम का है रामचरित्र मानस के नाम पर सुना दो भागवत कथा के माध्यम से व्यास जी में बैठे वो भगवान जी महाराज आपका का सुनावत्री से कथा बधाई हो। नौ दिन ले बढ़िया सुने हो भागवत कथा, भगवान के रक्षण करे हो। आज हमारा मन के छोटे छोटे बोध बालक लेकर हराई हो, जन आप मन के बीच में बैठे ऐसा संत के बीच में बैठ के रामचरित्र मानस के बखान करे बर जा बधाई हो। एला सुनहु सुनहु बड़ा ही भाग्यशाली है जे व्यक्ति राम के कथा का सुनते और आपन बड़ा भाग्यशाली और अपन की कृपा है, भगवान राम जी महाराज की कृपा है जे रामचरित्र मानस का सुने बैठे हो दाई हो। अब जीवन में एक साध्य है, जीवन को सरल बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को शांति बनाना है। और शांति का में ही शांति रामचरित्र मानस के जन पाठ है, जन कथा है, जन सार है, वो सार का समझना है, जानना है, सुनना है, बोलना है दाई हो। और अपन परिवार निर्वाह करना है। कैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज के परिवार रही से, कैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज के चरित्र रही से, जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस में 7 कांड में पीरो के मुझे दाई हो। अपन हृदय में बसाहो और भाव से मात्र एक सत्य हरे रामचरित्र मानस जो आज भगवत कथा के माध्यम से श्रीमान भक्ति राम जी यादव, धर्मपत्नी सुशीला यादव, हेमराज यादव, धर्मपत्नी जानकी बाई यादव, श्रीमती सुखम बाई यादव, समस्त यादव परिवार के आवाधा जो यादव परिवार में ऐसा भगवत कथा के स्नान होवतरी से आप मन सुनत रहे हो और सुनत रहे हो भगवान के अमृत से गाना कथाला। और ऐसा आज अवसर अंतिम दिन के मनाव है गाय हो कि राम कथाला सुनो सुनो हृदय में धारण करो, ये सरल सुनत रहे बहुत ही आनंद है। तो आप के बीच में एक गणेश वंदना छोटपुन भजन के बाद ये राम कथा की चर्चा करो। बोले राजा रामचंद्र की। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन, आज ये अंतिम अवसर है, तो अंतिम दिन है। राम कथा के जो रसपान है यादव परिवार में होए बर जाते, वो कथा का सुने बर गुने बर यादव परिवार में उपस्थित हो के कृपा करहु। बोले राजा रामचंद्र की, बोल द्वारकाधीश महाराज की, बोल देवादिदेव महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय हो।
बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों ने, और तुम्हारे दास जनों ने हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप काया भाई महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन में, जो भी इच्छा हो मन में, जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी मन में गाता, छोटी सी मन में गाता, छोटी सी मन में गाता। आग सब आते हैं पहले सच्चा भक्त जो है पाता। सच्चा भक्त जो पाता, सच्चा भक्त जो पाता। सच्चा भक्त जो है पाता। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों ने, और तुम्हारे दास जनों ने हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर बोल गजानन स्वामी की जय हो, बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार। बारे नाम रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय
सहु सुजहु। आइए मेरे मानस प्रिय संत श्रोता समाज, आज बड़ा आनंद की बात है कि ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगी राम कथा न सुनेगी सुनाएगी। जो आज यादव परिवार में श्रीमद भागवत कथा जो 9 दिन ले आप मन पाठ करे हो दाई हो, है ना, कि कैसे भक्ति के मार्ग में चलना है, कैसे जीवन ला ये जिए के माध्यम, कि जिंदगी ला कैसे जीना है। हमारा जिंदगी मिले इतने बड़े जिंदगी मिले कि ये जिंदगी ला कैसे जीना है, ये आप पर भरोसा रखेगा कि हमारे जिंदगी ला कैसे जीना है। कि 9 दिन ले आप पर सुने हो जिन व्यासपीठ की व्यास नारायण गद्दी में बैठ के महाराज जी राम भगवत कथा की आप मन के बीच में रसपान करे हो। जोन बात ही से जीवन की जोन गहराई ले, जोन अंतर आत्मा ले, जोन चरित्र ले, इस चरित्र के बखान करे कि चरित्र ला कैसे निर्वाह करना है, चरित्र के कैसे ये उजागर करना है, कि जिंदगी ला कैसे जीना है। आज अवसर प्राप्त हो है हमारे रामचरित्र मानस के माध्यम से कि वास्तविकता में ये जिंदगी क्या होती हमारा समझना है दाई हो। अतः बड़े जिंदगी मिले हैं, जिंदगी के कुछ तो उपयोग करबो, है ना, बस खाना कमाना कुछ नहीं है जीवन में तो जिंदगी भर रही, लेकिन कुछ पर तो निकालो भगवान के कथा में जो ये माध्यम ये भवसे पार हो बर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस के निर्माण करे है दाई हो। हमरे मन पर करे है ना, हमरे मन पर छोड़े है दाई हो कि कलयुग के मानव मन ऐसे रास्ता में तो मत भटक जाए। कावड़ बार बार ये कथा के माध्यम से जहाँ भी आप मन जाते हो, सत्संग होते जहाँ भी जाते हो, ज्ञान की बात कराते, अभी ज्ञान की बात व्यासपीठ में बैठ के महाराज जी आप मन के बीच में सुनाई से कि जीवन होते का, ये जिंदगी होते का, ये जिंदगी ना कैसे जीना है, ये आप पर भरोसा करते दाई हो। अधिक बड़ी जिंदगी जी मिले है तो ये जिंदगी कैसे जीना है, का घुट घुट के जीना है कि तड़प तड़प के जीना है कि मर मर के जीना है जिंदगी, ये जिंदगी ला कैसे जीना है। रामायण से सीखो कि जिंदगी ला कैसे जीना है, कि राम से महाराज से सीखो ये जिंदगी ला कैसे जीना है, कैसे अपन जीवन ला निर्वाह करे से, कैसे अपन राजतंत्र ला चले से, कैसे ओकर चरित्र से, कैसे ओकर व्यवहार भी से, इस जीवन ला समझो। और जिन भी व्यक्ति जीवन ला समझ रही समझो वही भव से पार होगी। इस जीवन मिले है दाई हो, है ना, इस जन्म और मृत्यु, जन्म तो भगवान दे है ना, मृत्यु भी भगवान दे, लेकिन कोई नहीं जाने जन्म कब का बेर होगी और मृत्यु कब का बेर होगी, कोई नहीं जाने। और ये जन्म और मृत्यु के बीच में जो जिंदगी है ना, बोला कैसे जीना है, कर्म कैसे करना है, इस जन्म और मृत्यु के बीच में ये जिंदगी जीते। और कर्म कैसे करना है, कर्म करेंगे आप ऊपर ही गाई कि कैसे कर्म करना है, कैसे जिंदगी जीना है। और बड़े जीवन मिले है, अभी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बेर का हो जाए। आज के युग ये जानता हो कि कोनो आदमी 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 60 साल 70 साल 80 साल पहली आदमी मन जिया 100 साल जिया पहली का आदमी बना। अब के आदमी मन कोई ठिकाना नहीं है, 50 साल में 60 साल में ऐसे पत्थर मतलब करे दल लेते हैं, कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी के। लेकिन अपन सही से उपयोग नहीं कर पाता कि ये जिंदगी ला कैसे जीना है, उपयोग करता नहीं कर पाता हमारा कि जिंदगी ला कैसे जीना है। जेन भगवान हमारा भेजे है, कतेक दिन बनाए हमारा रचना करे बर, कतेक दिन रचना करके माता मन भली भांति जान दे। जेन भगवान हमारा 9 महीना में हमारा हाथ कान मुंह पैर सिर सब न बना के भेज दी। केवल कतेक दिन लगी से 9 महीना लगी से ना, ये 9 महीना में पूरा शरीर के निर्माण करके धरती लोक में भेज दी। लेकिन अतिक बड़े जिंदगी मिले हैं
50 साल 60 साल 70 साल 80 साल तो हो या मन जिंदगी नहीं समझ पाएंगे हो। अभी अवसर मिले हैं कि जिंदगी का समझना है, जानना है कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के चरित्र के बखान करे हैं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक रामचरित्र मानस के निर्माण नहीं कर रहे तब का होती। आप मन बताओ, आप मन देखो भगवान की सीरी से, भगवान के बनावट की सीरी से, भगवान के चरित्र की सीरी से दोनों नहीं देखे हैं, लेकिन एक कथा के माध्यम से जरूर भगवान अत्यंत सुंदर ही कब कथा अत्यंत सुंदर है तो भगवान अत्यंत सुंदर ही सोई। आप मन बताओ, है ना। जब कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत्यंत सुंदर लिखते हैं तो भगवान का अत्यंत सुंदर ही सोई। अरे सुबह में इस सरल है, अरे रास्ता कठिन नहीं है दाई हो, हमन कठिन बना था ये रास्ता ला। जहाँ सत्संग होते, जहाँ ज्ञान की बात होते, छोड़ यार जो ही बात है रामचंद्र, लेकिन एक गहराई ला जानो, समझो कि एक गहराई, एक जो अंदर का रस छुपे है, ये रस ला समझो कि एक अंदर का छुपे है। इस सरल अधिक सुगम है दाई हो, अधिक सरल रास्ता है। ये रास्ता में तो एक बार चल के देखो तो जिंदगी समझ जाएगी। वो सिग्नल है, ये सीढ़ियां है, बस आप हम समझ नहीं पाता कि ये सिग्नल देते, ये सिग्नल अभी आपको देवा थे कि समझो अभी भी समय, समझे के समय है, समझना है, जानना है, जाने के साथ साथ अपन परिवार में निर्वाह करना है दाई हो। ये मुट्ठी ला जानता भाई हो, जब ये मुट्ठी बंधे रहते ना तो दुनिया के कोई ताकत नहीं हिला सके। आप मन जानते हो दाई मन हा। और जब कोई कान भरते, जब परिवार में कोई दरार डाले के प्रयास करते, कान भरते तो मुट्ठी के उंगली धीरे 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 खुले लगते दाई हो। जहाँ मुट्ठी के उंगली खुले लगते समझो परिवार में बिखराव आ जाते, और जहाँ एक बार परिवार में बिखराव आ जाते तो मन मोटाव आ जाते। अब मन मोटाव आ जाते तो परिवार ला जोड़े के कत्को प्रयास कर ले, कत्को उपाय कर ले, परिवार में हमेशा मन मोटाव रही, कभी नहीं जुड़ सके। और जुड़ी का में परिवार ला जोड़े के सरल उपाय है, ये समझो जानो। अभी जो कथा के सारे आप मन 9 दिन रसपान करे हो, भगवान व्यास पीठ में बैठ के अवते ज्ञानी मन घरों बैठे हैं, संत मन बैठे हैं, उस संत के बीच में ऐसे अबोध बालक आप के बीच में सुनावते हो। तो आओ सुंदर एक छोटे भजन के बाद कथा की ओर चर्चा करो। अल्लाह उत्तर कांड मिले, अब उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बोले है, एक भजन के बाद एक कथा का सुनाई के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए खनसिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मानुष का अनमोल है भैया, मानुष का अनमोल है भैया, नहीं मिले ऐसा मौका, हरि भजन लगा लो जाए, कर जाए तुम्हार चोला, कर जाए तुम्हार चोला। फूलवारी सजे हो रघुराई, तोरे अगनवा आज मेला लगे हो रघुराई, तोरे भुवनवा। सजे और गुरर तोरे फुलवारी सजे और गुरर तोरे
रघुराई तोरे गुणवा फुलवारी सजे हो रघुरा तोरे अगदवा दिल मेरा लगे तोरे गुणवा फुलवारी सजे हो रघुराई तोरे अगदवा दिल मेरा लगे रघुराई तोरे गुणवा राम कथा के पावन धारा रवि कथा के पावन दास बसे हम तन प्रभु बसे हम तन सजे हो रघुराई तोरे अगदवा मेरा लगे रघुराई तोरे अगदवा मेरा लगे रघुराई बोल श्री रामचंद्र की जय। तो आओ कथा की ओर यात्रा करा न मल्ला। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 प्राप्त हो ही। अभी उत्तरकांड का है हमला हर प्रश्न के जवाब देना है, उत्तर देना है ना। अभी उत्तरकांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज अयोध्या लौटे दिखाई जब राम जी महाराज व 14 वर्ष के वनवास हुई तब अयोध्या के का हाल है, का स्थिति रही से वहां के नगरवासी मन का करत रही से, जीव जंतु मन कैसे रही से। जब बात में सुनी राम जी महाराज का 14 वर्ष के वनवास हो गए तो अयोध्या नगरी ऐसे सुन्न हो गए मानो कोई व्यक्ति नजर नहीं आवाती। जीव जंतु चाहत नहीं है, पेड़ पौधे जो हरा भरा लगत रही से वो पेड़ पौधा सूख गए। अब आज उत्तरकांड जो अयोध्या नगरी में जो बात बीते रही से लाई हो, आज वो बात दोबारा लौट के आवत है। उत्तरकांड में जवाब देना है कि माता मन का बोले रही से, नगरवासी मन का बोले रही से, जीव जंतु और वहां के नगरवासी मन के का हाल रही से उसका वर्णन करते। आज जब बात सुनी कि लंका नगरी ले विजय फतेह करके राम जी महाराज, माता सीता, लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या नगरी लौट के आवत है। जब बात सुनी अयोध्या नगरी के नगरवासी मन उत्साह हो गए, हर्षित हो गए। जेनो राजकुमार लजन प्रभु राम लहमन 14 वर्ष के वनवास देखे वो दिन बड़ा दुख रही से जे राजकुमार लहमन राज सिंहासन पर देखना चाहते रहे हैं।
आज कैसे दिखत हुई 14 वर्ष के वनवास ओकर चेहरा निखारे में नगरवासी मन इकट्ठा हो गए। देखा थे कि राम जी महाराज के चेहरा कैसे हुई, ओकर रूप कैसे हुई। 14 वर्ष बीत गए हमारा, राम जी महाराज के चेहरा कोई परिवर्तन तो नहीं हो गए। माता जानकी ओकर रूप कैसे होगी। कब जब अयोध्या नगरी मारी से कोमल कोमल चेहरा मधुर वाणी वो काश वैसे रूप नजर आती, वैसे चेहरा होती। सब इंतजार करत है राम कब ही राम ल देखे बर नगर वासी मन एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए कि कैसे राम जी महाराज आवत नहीं है। ओकर चेहरा ला निखारे बर राम जी महाराज ल देखे बर ऐसे उतावला हो गए, ऐसे रक्कत होते, ऐसे होते उदास हो है। काश वो दिन का याद करके राम जी महाराज राजकुमार होते। आज राज सिंहासन पर ना बैठे वो 14 वर्ष अपन धर्म प्रति अपन ईमान प्रति वो 14 वर्ष के वनवास की और 14 वर्ष के वनवास की सही हो तो नाना प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधे वहाँ जो भी जीव मिला थे सब तारत की सब तारत है नहीं। जब भगवान है सब जीव जंतु तारीफ तो हम का बंदी करबो, हम तो जीव हरण हम मन तारबो, हम मन तरबो कब करबो जब भगवान की पूजा करबो, भगवान के पाठ करबो, तब भाव से पार होबो, तब जीवन अपन धन्य होही। उकरे से जी बोल दो दाई हो भाव से पार होए वाली हरे। लेकिन हमारे ऐसे आज के मनुष्य ऐसे हमारे लालची किस्म के मनुष्य आ रहा है। भगवान पर केवल मानुष के काम करता है ना। भगवान हमारे गरीबन मैं बहुत निर्धन हूँ, मोर पास कुछ नहीं है, बोला अमीर बना दे, रुपया पैसा दे दे, धन दौलत दे दे, बस भगवान का अपन मानुष के काम करता है। कभी भगवान का दे हो नहीं, भगवान का काले हो आप मन बताओ। भगवान का रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, भगवान का केवल प्रेम चाहिए। और भगवान केवल प्रेम के भूखा है। जब भी मंदिर जाऊं देवालय जाऊं भगवान का कभी मांगू केवल मांगू तो एक ही चीज मांगू, भगवान मैं तो चरण के अभागी हारा हूं। कब कब दीदी दाई को पता नहीं चले। लालच कभी मत करो भगवान के नजदीक जाके, भगवान के द्वारा मंदिर में जाके भगवान में गरीब हो, भगवान वाला रुपया पैसा धन दौलत दे दे, भगवान देने वाला नहीं है। भगवान दे प्रेम करबे, प्रेम से बुलावे तो पता भी नहीं चली भगवान तो अगर कितना रुपया पैसा दी, कितना धन दौलत दी, पता भी नहीं चली। ये सीढ़ियां हरे चढ़ो चढ़ू तो जानू चढ़वे चली करो है ना। ये सीढ़ियां हमारा भगवान तक पहुंचा ही। अभी नगरवासी मन इंतजार करते भगवान का वही मुखला चेहरा ला देखे पर भगवान ने निहारा थे राम जी महाराज का और करी तो ही राम जी महाराज कब आकाशवाणी से ये अयोध्या नगरी में आई। तब हम भगवान तक पहुंचबो, जाहू की नहीं जाओ भगवान तक कैसे हो उठियावा था, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं है। तो बोले भगवान के तीर में बैठे कौन जाने ऐसे बोले, कौन जाने ऐसे भाषा और भाषा पर तो हृदय में चल दे और इस समय ले तो हृदय भलो परिवर्तन हो जाए। ध्यान नहीं है उठियावा था, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के कथा के तीर में बैठे वही तो बहुत बड़ी बात है ना। गाई हो चढ़ो जानो गुनो ये बात का तब तक हम भगवान के चेहरा भगवान तक नहीं पहुंच पान। तो सबले पहले हमारे सीढ़िया में चढ़बो तब भगवान तक जाबो। अमर दीदी की तरफ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज के चरणों में एक श्रीफल समर्पित करेंगे।
भगवान ये दीदीला सदा मंगलमय बना के रखे, एक घर मनोकामना ला पूरा करे कर मन में जतित भी आशा है विलासा है परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी महाराज पूरा करी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। का नाम है दाई? हमारे दाई कृष्णी बाई पाल की ओर से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज के चरणों में 20 रुपए पुष्प स्वरूप से प्रेम भेंट करे। भगवान इतना दान देने वाला भक्त ला सदा मंगलमय बना के रखे, एक हर मनोकामना ला पूरा करे, एक घर में अंदर की बढ़ोतरी प्रदान करे, माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार सबको आनंद बना के रखे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आओ एक भजन के बाद पुनः कथा की ओर चर्चा करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए पति रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार का, कत को दावा करे भले संसार का, काम आखे दुख सुख परिवार का, काम आखे दुख सुख परिवार का, भाई न कैकट को दुश्मन समझे, बहुत परे वो ही आंखे, महतारी जिंदगी भर माया लुटा थे, बाप हर औलाद बर लुट जाते, यही तो है रामायण के सारे यही तो है रामायण के सारे काम आखे दुख सुख परिवार गा, काम आखे दुख सुख परिवार गा। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की गाने रे प्रभु के भजन गाने सिया राम के प्रभु राम के महिमा के गुण गा रे मन झूम 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 गा रे, तने झूम झूम गा रे, गान रे हरि के भजन गाना, गान रे प्रभु के भजन गाना, सिया राम के प्रभु राम के, सिया राम के प्रभु राम के महिमा के गुण गाने, झूम गाने झूम गाने झूम गाने झूम गाने।
भगवान तो बोले रे ताई हुआ हूं के लेकिन भगवान वो समय वो अवसर देखने से वो समय के शुभ घड़ी के इंतजार करने से दशरथ जी महाराज मुलगिरी से बोला पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद मिले हैं। जब मनु सप्तपारी से स्वयं श्री हरि नारायण जी महाराज आशीर्वाद देरी से कि जा मैं तोर घर साक्षात अवतरित हो हूं। लेकिन जब चौथे खंड में आ गए दशरथ जी महाराज ये भूल गए कि ओकरा के बड़े रास्ता कराते बड़े प्रजा है, ये प्रजा के कौन देख रेख करने वाला है। मोर उधर नाम पुत्र होई हमको बाल बाल के लालसा होगी इंतजार करते बोला याद नहीं आते कि वो 14 हो जाए अगर घर नामा कोई एक घर बाल गोपाल नहीं है। अब जब घर नामा बाल गोपाल ऐसे तो एक नहीं चर्चर था नहीं से अब खुशी के माहौल से आवाज हुई सुमित्रा जिन 14 वर्ष के बाद ये लक्ष्मण जी महाराज के मुख न देखी से वो दौड़त किसे कि मोर बेटा कैसे सबसे पहले कौन देखी सही हो अपन बेटा नहीं देखे है लक्ष्मण नहीं देखे है वहां और स्वयं कोखले जन्मे ही लक्ष्मण जी महाराज है। लेकिन जब महल निकलते जब दौड़त निकलते तो सबले पहले पूछते राम कहाँ है मोर राम कहाँ है मोर राम दिखत नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज अगुम खड़े हैं पर स्वयं के बेटा अगुम खड़े सुमित्रा माता के बेटा लक्ष्मण होकर अगुम खड़े हैं निहारते राम कहाँ है। राम नजर नहीं आते बोला राम ला देख रहे दाई वो पहली अपन बेटा के हाल चाल पूछती बेटा बने आप कोई तकलीफ तो नहीं हुई काबर 14 वर्ष के वनवास के जंगल में 14 साल बिताहत बेटा तो कुछ तकलीफ तो नहीं हुई कोई दुविधा नहीं हुई ते नग्न पैर में 14 वर्ष के वनवास बिताहत कोई दुख हुई कोई तकलीफ हुई बेटा ये हाल नहीं पूछते पहले पूछते सुमित्रा माता राम कहाँ है बताओ रोते प्रेम है। जब लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाण लगी जाई हो तो संजीवनी बूटी लेके हनुमंतली लाल जी महाराज उड़ादरी से उड़त अयोध्या नगरी ढले जावत रही से जब बाण पड़ते मूर्छित होके हनुमत लाल जी महाराज नीचे गिर जाते उसी समय पूरे माता और नगरवासी में इकट्ठा होते हनुमत लाल जी महाराज देखते बोलते कि मैं लक्ष्मण की मूर्छित प्राण का बचाए पर संजीवनी बूटी ले गए के बार जाता सुमित्रा माता बोलते कि लक्ष्मण का क्या हो गए बताओ स्वयं होकर पुत्र हरे कि लक्ष्मण का काव होंगे भरत राम जी महाराज तो बने हैं कोई बात नहीं ये रणभूमि में युद्ध कर लक्ष्मण तो भागे नहीं है ना। हनुमत लाल जी महाराज पूछते माता सुमित्रा कि ये रणभूमि में छोड़ के तो भागे नहीं है ना ये तीर गांव में लगे हैं। हनुमान जी महाराज पूछते कि शक्ति बाण में मूर्छित होए के पड़े हैं लेकिन तीर गांव में लगे सीनों में लगे हैं कि पीछे लगे। हनुमान लाल जी महाराज बोलते माता सीना में लगे हैं युद्ध करते लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए मूर्छित पड़े तने सुमित्रा राम चरण रति जानी वो चरण कहाँ है वो प्रेम के अनुराग कहाँ है जो मैं चाहता जो मैं देखना चाहता कि मोर बेटा कैसे है ये मैं मुख ला देखे बार ओकर चेहरा ला देखे बार 14 साल बीत गए हैं मोर बेटा कैसे लगत होई राम ही मिलाप के कई हृदय बहुत सकुच लांगी अवी के कई माता जिन माता के वचन ले राम जी महाराज का 14 वर्ष के वनवास होए रिश्तेदारी हो आज उई के कई माता जो राम जी महाराज के तीर में जाएवर अचकचावत थे कि कैसे मैं जाऊं जिन लोग पुत्र है
और मोर पुत्र ला 14 वर्ष के वनवास मोर भरत जी महाराज रात पाठ करी कि राम जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास के वचन मांगे हाँ। आज मैं कौन से मुख लेके राम कर जाऊं? मन में हिचकिचाहट है कि जाऊं तो जाऊं, तीन वक्त कैसे जाऊं? कैसे हो दिखाई हो? आज इस समापन के अवसर दिखाई हो। अबे राम के कथा के रसपान करी कि रामचरित्र मानस के बखान करे कि ऐसा अवसर हमारा प्राप्त हो। और अब समापन के दिवस है, समापन के दिन हरे तो आपको मन नव मिले ये कथा ला सुने और कहे जाते रामायण और महाभारत में कावत का अंतर है। महाभारत के कथा कावत नहीं सुनाई नहीं, कोई व्यासपीठ में कथा वाचक कथाकार है, महाभारत के कथा कावत नहीं सुनाई। और कावत कथा वाचक बोलते कि महाभारत के जो ग्रंथ है वो घर में मत रखो, रामायण का रखो। कावत महाभारत में बिखराव में नहीं हो, रामायण में संजोग है। इला इकट्ठा करेंगे वो प्रेम है। महाभारत में भाई भाई में विद्रोह है, इला तो समझना है। राम कथा ला सुनावा थे, महाभारत नहीं हुआ था। महाभारत में भाई भाई में विद्रोह है, राम कथा में रामायण में भाई भाई में प्रेम है। महाभारत में धन दौलत लालसा राजमहल पाए बर मार काट मचे रहते, लेकिन ये बार राजपाट ला रामायण में राजपाट ला भाई मन त्याग दी। अभी कल समझ जाओ महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। अब महाभारत की कथा सुनाई तो घर घर महाभारत हो जाइए। महाभारत में इसे कहा रामायण के कथा सुनाते, रामायण में वो प्रेम है, रामायण में वो ताकत है, रामायण में भाई भाई में प्रेम है, रामायण में संजोग है कि कैसे अपन जिंदगी ला जीना है, कैसे अपन परिवार ला निर्वाह करना है, कैसे अपन परिवार ला एक सूत्र में बांध के रखना है। ये रामायण से सिखोदाई है। तो आज ऐसा अवसर प्राप्त हो, ऐसा कर्म करने के अवसर प्राप्त हो है। अब कर्म कैसे करना है तो आप मन में विचार करना है कि कौन से कर्म करना है ना। आदमी इंसान सोचते हैं कि आज मैं कौन से कपड़ा पहना जब देखने वाला मन अच्छा लगे, है ना। सुना तो हो कि आज मैं कौन से कपड़ा पहना कि देखने वाला बोला देख के अच्छा सुंदर लगा थे। लेकिन कभी विचार करे हो कि आज मैं कौन से कर्म करूं कि ऊपर जो परमात्मा बैठे वो देख के बोला आशीर्वाद देता है ना। कि आज मैं कौन से कर्म करूं कि भगवान ला अच्छा लगे। आज के इंसान देख ले 10 रुपए के अगरबत्ती ला लेबर गलो सोचते है ना। जब हम दुकान जाता तब बड़े खुशबू वाला देखते भगवान ला खुशबू कैसनो जला दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपन पसंद की अगरबत्ती लेता है ना। 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला बने सुगंध वाला देना, वही बढ़िया सुगंध कर देगी। भगवान ना तो सुगंध वाला चाहिए और सुगंध नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को केवल प्रेम चाहिए और प्रेम से बड़े कोई नहीं हो। और प्रेम से निषाद राज्य बलई से केवट राज्य मलई तक भगवान पहुंची। और प्रेम है बिलई से सबरी माता ला भगवान पहुंची से। और भगवान सबके द्वार मांगी से, और भगवान दौड़ के श्री दामा के द्वार में घलोगी से। और सुदामा कौन रही से अपन भगवत कथा के माध्यम से सुने कि सुदामा श्री कृष्ण के सखा रही से और परम मित्र रही से।
सुदामा अगर गरीब रही से कि अपन भरण पोषण नहीं कर सकत रही से, अपन पालन पोषण नहीं कर सकत रही से, हुआ दो वक्त के जो चावल रही से घर घर जाके अपन जो चावल रही से भिख मांग के अपन जीवन यापन करे, लेकिन परिवार में तो भरण पोषण करना है, परिवार में तो पोषना है, तो कैसे करना है? जहाँ जो भी व्यक्ति दे दे, सुदामा जी महाराज सुंदर वो चावल न ले ले, समझो वो दिनों का भूख मिटा दिया। एक दिन सुशीला जो बोलते हैं, धर्मपत्नी बोलते कि तो सखा तो बड़ा अमीर है कथेगा, है ना, तो मित्र तो बड़ा अमीर है, क्या समर्पण के कोई सहायता कर दे कि समन अपन एकदम गरीब हन, जो लाचार हन, हमन अपन जीवन यापन नहीं कर सकता। सुदामा जी महाराज बोलते मैं मोर मित्र घर नहीं जाओ, हट लगा लेना थे नहीं जाओ, लेकिन ओकर धर्मपत्नी बोलते कितने मोर ओकर नाना प्रकार से जो अच्छाई के बढ़ाई के करता, आज तो जा तो परम मित्र है, बड़ा अमीर है कथा, जा तो कहा देते तो सुदामा जी विचार करते, मन में विचार करते, जाए बार जा तो खाली हाथ पर नहीं जाओ, है ना, कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। जब अबू मन सारा घर जातो तो कहीं ना कहीं खाई खजाना लेके जाता हूँ, कहीं नहीं केला है, मिठाई है, कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, खाली हाथ जाता तो अच्छा नहीं लगे। और पहली घरो जान डरे जब काकरो घर सगाए तो कौवा नहीं आए, पर जान डाल कि आज एक घर सगाने वाला है कि आज का तो फोन के जमाना है, मोबाइल के जमाना है, पहले बता देते आज मैं तो घर हूँ बता देते पहले भाई मैं आवत खुशी नहीं रहा है, और पहले ऐसे खुशी रहा है, आज बुआ आवत फूफा आवत है कौवा नहीं आज तो आज ने सही चुई जा आई नहीं वही साजा भाई कौवा नहीं आए के आज सदा ही गई इसी का वहां पर खुश रहा नवन। और आज मोबाइल के जमाना है तो पहले फोन लगा डालते आज मैं तुम्हारे घर आवत हूँ बता देवे तो नहीं बाबूला बता देवे, तो पहले व्यवस्था करते आज हमारे घर दमाद आवतेगा इसी के ऐसे ऐसे अब दंगा गए हैं, अब नवा युग के जमाना आवत है, पहली दाई मन ला पूछो जीवन जिंदगी कैसे जिए है, हमार दादी मन ला पूछो असली जिंदगी हुई मन जिए है। 100 साल अभी देख लो, अभी के आदमी मन 60 साल 80 साल में राम नाम सत्य हो जाते, और देख कमाते थे धन दौलत इकट्ठा कराते, कोई मतलब नहीं है, जाबे 4 पहिया पर जाबे है नहीं, और कहा कते कमास चिता चिता जाते काला सीखते जब ते मरबे, जब हमन मरबो तब का बोला जाही कक्का धन दौलत सकेले है ना, पैसा चित्ते कि नहीं चित्ते, कावत चित्ते, लाई मूरत चित्ते, धान चित्ते कि नहीं चित्ते, अते कमाहर बिन जब शमशान घाट में जावे राम नाम सत्य है, पैसा मत चित्ते कि नहीं चित्ते, धान ला चित्ते और कमावे, अब बिन कमा कमा के कोई मतलब नहीं है, ये जीवन सार है, और राम नाम से बड़े कोई नहीं है दुनिया में, राम नाम ही एक सार है, और जिन भी व्यक्ति राम के नाम में सरा बोलो ही समझो ही भाव से पार है। तो अब एक भजन के बाद पुनः कथा की मोड़ चर्चा करबो, बोले राजा रामचंद्र की बोली श्रीपति रामचंद्र जी। बोल बतावा बड़ खुशी हुआ थे, ये हमारे गुरुग्राम में आप हम सबको जानत हो, अनिल मानिकपुर जिला ओकर माध्यम से आज मैं हारमोनियम में पेटी में हाथ रखे पर सीखा, धन्य है गुरुरा मोर डांडे दंडवत प्रणाम है। अब मोर दूसरा गुरु हमार पेड़ मास्टर जी भाई वीरेंद्र मानिकपुर जी, जिन आज बोला है माई की आत्मा बैठावर सीखे बोले बर सीखे, धन्य है दोनों गुरु नमन दंडवत प्रणाम है। और संगी हो एक प्यारा सा भजन के आनंद लें, बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय।
तेरा रे भैया मन हरि बस लेना 4 दिन के तोर जिंदगानी मर भैया पिंजरा रे बुला जाहिना
चार दिन के तोर जिन जानी मर भैया पिंजरा दे उड़ा जाएगा बोलिए से राम चंद्र की हनुमान की 101 रुपए आदरणीय भैया की तरफ से भगवान के चरणों में नाम तो बताइस नहीं है, लेकिन भगवान जाना थे जो दान कौन दे देगा नाम पता नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ला पता है 101 रुपया के बदला अगर कई लाख कई करोड़ों की बढ़ोतरी प्रदान करी भगवान इसे भक्त के सदा कल्याण करे। लेकर मन में जते की आशा विलासा है परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी महाराज पूरा करे। साथ ही साथ हमारे दीदी की तरफ से 20 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हुए, 50 रुपए हमारे और दीदी की तरफ से जो भगवान राम जी महाराज देखा थे कौन कौन दान दे वो सब दान दाता ला राम जी महाराज देखा थे तो हर मनोकामना ला पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। 10 रुपए हमारे दीदी की तरफ से 10 रुपए प्राप्त हुए, भगवान इस भक्त के सदा कल्याण करे, सदा मंगलमय बना के रखे। बोले राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मण सब बंधु मिले हर से आशीष पाई और कई कई कहा पुनि पुनि मिली मन शोभ न जाई। लक्ष्मण जी महाराज जो माता जी से वो प्रेम जो बचपन के याद दिलाओ कर प्यार याद करते हुए हर्षित हो से खुशी है, गदगद है, आनंद है कि आज वो बेटा आ गए और पुत्र आ गए जो प्रेम के आधार है, जो हृदय की धारा है, हृदय के ऐसा अविरल धारा जो हृदय में बसे है, हृदय में समा है। लक्ष्मण जी महाराज माता मन से ध्रुव आशीर्वाद लेवा के माता देख में आ गया है ना। अब के कई कहा पुनि पुनि मिले मन उगर मन में खटास है, लज्जित है कि कई माता में जाऊं कि जाऊं कैसे। अब के कई का पुनि पुनि बार बार के कई माता लक्ष्मण जी महाराज कर जाके राम जी महाराज कर जाके विनती करते विनय करते कि बार बार प्रेम अनुरागी वो नेत्र से आंसू है चरण के अभागी है वो प्रेम के जो धारा में माता के कई रूप थे। दुर्गा में हरा ए मोर सारी उमर आज हमर प्रभु दुर्गा में हरा ए मोर सारी
बोले श्री रामचंद्र की जय। दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 सावरे सूरत पे दिल दीवाना हो गया, काली कमली काला मेरा यार है, काली कमली काला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिल का है, काली कमली काला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिल का है, मेरा तो यार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तुम्हें यार है, तुम मेरा यार है, तुम मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ काले कमले मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
रामचंद्र की आदरणीय महोदय चिड़ैया उड़ी उड़ी जावे उड़ी उड़ी जावे पहाड़ पर बैठे माता शेरवाली मैं तो बन गई चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर 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 लाली लाली मुझे लाली चिड़ैया लाली लाली मुझे लाली चिड़ैया माता मैं तोला चढ़ा चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर माता Thank you.
जो परमपिता परमेश्वर राम जी महाराज पहुंचे हैं अयोध्या नगरी और सब स्वागत करते थे कि काबर वो 14 साल बाद अयोध्या नगरी आ गए। जो हर्ष रही से उल्लास रही से वो हर्ष उल्लास आज राम जी के चेहरा ला निहारे बर, राम जी के मुख ला देखे बर कि राम जी वाकई में कैसे है 14 साल बाद बदल तो नहीं गया हमार बेटा। एक बार ऐसे रही से जब राम जी महाराज के विवाह हुई, राम जी छोटे रही से विवाह हुई से योग्य रही से काबर विवाह करी से राज दशरथ जी महाराज वो सामर्थ्य नहीं रही से वो राजपाट का चलाए बर। आजकल देखा ना योग लड़का मन ना समझ रहे तो दाई दादा का करते ये न समझे एकर विवाह करबो तो कुछ समझ ही अक्कल ही कुछ चेत ही के लड़का के विवाह कर देते और विवाह करे के बाद आप मन जानते का होते तेरा है ना। आजकल कहाँ परिवार चला ही विवाह हो एक बात पत्नी के बात मान लेते लोग लेकर आ जाते दाई दादा ला छोड़ देते ऐसे ऐसे दिन देखे लगनो पड़ते और वो दाई दादा वो लड़का ला कितना लाड प्यार से पालते पोसते पढ़ाते लिखाते वो सुयोग्य बनाते शादी करते और दाई हो हर माँ बाप उम्र से बड़े नहीं होए वो लड़का के चिंता और लड़का के याद ले वो बूढ़ा होते कभी माँ बाप उम्र से बड़े नहीं होए वो लड़का जब ले होई ना वो चिंता रही कि मोर बेटा का हो ओकर भविष्य कैसे रही, लड़की रही तो मोर बेटी के भविष्य कैसे रही, ओकर शादी जब बालिका के जन्म होते पुत्री के जन्म होते हुई समय ले माँ बाप के चिंता बढ़ जाते वही समय ले ओकर विवाह एक कण ला जोड़ जोड़ के एक रुपया ला जोड़ के ओकर विवाह करे बर पूरी योजना बनाते कि मोर बेटी ला अच्छा पढ़ाना है, मोर बेटी ला सुयोग्य बनाना है और अच्छा घर में एक रिश्ता ला तय करना है, ओकर शादी में ओकर विवाह में कोई कमी लाए नहीं दे। ये चिंता रहते लेकिन आजकल के बेटा मन ला देख ले और बेटा ला कभी अकल नहीं आए, आप मन देख लो दाई कभी अकल नहीं आए, कब अकल आई जैसे माँ बाप चिंता करते अपन बेटा बनना और कोनो एक वो कर बेटा आ जाई बेटी आ जाई ना तब वो समझ आई कि वाकई माँ बाप होते का। जब तक वो पिता नहीं बनी जब तक वो माँ नहीं बनी तब तक बोला कोई अकल नहीं आए कोई चिंता नहीं रहा है। जब वो पिता बनी जब वो माँ बनी तब असली फर्ज का होते और चिंता का होते वाला समझ आ जाही कि ये का होता। आज जीवन के जो उद्देश्य है जिंदगी के जो उद्देश्य है हमें समझना है जानना है दाई है। आज अपन के बीच में एक कथाला सुनावत रहे ना सुनावत ऐसे जो चमत्कार सिंहदेव महाराज हम लोग कृपा करते और आज ये रामचरित्र मानस जो जीवन के एक कण कण निचोड़ भरे हैं रामचरित्र मानस में कि ये जीवन जिए की जो सहज और तरीका और सरल सुगम रास्ता है। आवाज वही माँ जो राम के मुख ला निहारे बर राम के चेहरा ला निहारे बर राह जो थे रास्ता जो थे कि राम वाकई बदल तो नहीं गए, राम वो राम है कि नहीं है जो अयोध्या नगरी में पूरे परिवार और पूरे राजतंत्र चाहते हैं। कई 14 वर्ष के वनवास जाए के बाद राम के जो चरित्र तो बदल नहीं गए, कई सीता के जो पुत्री रही से जो बहू रही से जो बेटी रही से कई उनका
चरित्र तो बदल देंगे जो लक्ष्मण जी महाराज को साथ में गेरी से बाकी मुकर दिशा तो बदल देंगे कहीं यहाँ आए के बाद वो प्रेम वो व्यवहार वो कुशलता वो विनम्रता कहीं हो तो नहीं है। माँ चिंता में पड़ जाते कि मोर बेटा कैसे होई, मोर बेटा के व्यवहार तो बदल लिए, मोरा जान पाही कि नहीं जान पाही है, पहचान पाही कि नहीं पहचान पाही। लेकिन वो राम है जो माता आज्ञाकारी है, जो माता के एक बात ले अपन पूरा जीवन ला और 14 वर्ष के वनवास में निछावर कर दे। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रुकहि। कनक थारे आरती उतारहि, बारे बारे प्रभु गात निहारी। कनक थारे प्रभु आरती उतारहि, बारे बारे प्रभु गात निहारहि। बारे बारे प्रभु गात निहारहि। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि। और कनक थारे आरती उतारहि, बारह बार गात निहारहि। सब माता मन एकत्र हो गए, राम ला निहारे बार अयोध्या के नगर वासी मन इकट्ठा हो गए। राम वाकई में कैसे दिखाते हैं आए के बाद, चिड़ै चिरगुन चहचहावत है, पेड़ पौधा लहलहावत है, सूखे डाल में पत्ता आगे। राम प्रभु आगे, राम प्रभु आगे, दौड़त नगर वासी मन पहुंचते जयनगरी। और रघुपति मुख कमल ओकर मुख ला देखे बार, ओकर चेहरा ला देखे बार लाई दे कि राम कैसे। और मंगल जानी नयन जल रोकहि, वो मंगल वो आनंद के अनुभूति अद्भुत है, अथाह है। वो प्रेम वो विरह की अग्नि में जो माता रोवती से कौशल्या जो राम के प्रति प्रेम में अथाह अग्नि में हर एक पल हर एक दिन वो राम जी के रास्ता ला जोहट का नेत्र ले, जब तक राम ला निहाती तब तक चेहरा राम के नहीं देखती, सोकर निवाला होकर मुख ले जाए नहीं, लेकिन निवाला नहीं। वैसे माता सुमित्रा याद करके अपन बेटा ला वो भी याद करते कि कई माता वो भी याद करते कि कहाँ में राम ला 14 वर्ष के वनवास। वो तो लज्जित है, ललाई थे वो कि जाओ के जाओ राम कर में कैसे जाओ, एकदम शर्मिंदगी है कि वो मैं वचन वाला दे डरे और राम जी ला मोर पुत्र ला वो 14 वर्ष के वनवास नहीं दे रहे हो, आज मोर कौन शक्ति सो। लेकिन आज वो कर्म के लेखा है, कर्म के लेखना ला सब ला भोगेला पड़ते। भगवान स्वयं जो कर्म के लेखा वो कर्म की लेखा ना अपन भोगी से, और आज की मनुष्य जो कर्म करे है वो कर्म के लेखना ला ही जन्म कहे जाते ना, कि मरे के बाद वो भोगना ला भोगेला पड़ते। ऐसे हो नहीं, ई जन्म हमला भोगेला पड़ी। कोनो नहीं जाने कि मरे के बाद कौन कहाँ जाते, कौन कहाँ जाते, कौन स्वर्ग में जाते। लेकिन मैं कहा तो जिन भी भक्ति करते, जिन भी सत्संग करते, वो जरूर स्वर्ग ही स्वर्ग वाला देखेला पड़ते। आज देखा तो हो कि परिवार में ऐसे परिवार देखेला घलो मिलते, ऐसे भाई घलो देखेला मिलते, ऐसे पुत्र घलो देखेला मिलते। जो भाई भाई में प्रेम होते ना तो घर बनते, और जहाँ घर के ईंट दीवार मजबूत रहते दाई हो, और नींव मजबूत रहते तो घर घलो मजबूत रहते। और भाई भाई में प्रेम रहते ना तो परिवार घलो मजबूत रहते। और जहाँ पति पत्नी और भाई में प्रेम रहते वो घर स्वर्ग कहलाते। और जहाँ बेटा बेटी वो प्रेम रहते, अपन माँ बाप के इज्जत करते, वो घर स्वर्ग से कहीं स्वर्ग वैकुंठ रहते, स्वर्ग रहते। ऐसे कहे गए तो आओ भैया से निवेदन। कब बिना मौज गाँव के रस्ता कब पाबना। राधे राधे
चरणों के पीछे तोरे चरणों के पीछे तय दरस मुला दे ये रामा कब बोलिए श्रीमती रामचंद्र की जय। सबको आदरणीय मन समझ Yeah.
श्रीपति रामचंद्र की हनुमान की कर्पूर गौरम करुणावतारम श्रीपति रामचंद्र की हनुमान की सभा विष्णु तुलसीदास महाराज की ओ प्रभु जी सबके बाहर भजन